एक चीज़ बताओ, अगर आज की डेट में पुष्कर के पास कि भाई आपके पास 0 रुपए से हैं, बिल्कुल 0 से शुरू करना है, ना फॉलोअर्स हैं ना कुछ है, तो फास्टेस्ट वे क्या होगा कि आप मिलियनर बन सको वापस से? यार देखो, अभी तो जो आता है वही कर सकते हैं, वो आसान है मेरे लिए भी। अगर मेरे फॉलोअर ना भी हो तो मैं दोबारा से शुरू करूंगा तो भी फॉलोअर्स आ जाएंगे। दोबारा से क्या, रियल एस्टेट? नहीं, अभी तो मैं देखो, जो आपको 80-20 देखना है, आपको रिजल्ट कहाँ से आ रहे हैं। मान लो मेरे को वीडियोस मेरी चल रही हैं, उससे भी मुझे पैसा आता है ना। यूट्यूब ने भी भाई लाइफ में बहुत ग्रोथ दी है भाई, तो बिल्कुल क्लियर है जहाँ से ग्रोथ मिली है वो मुझे आता है। रियल एस्टेट के लिए पैसे जोड़ने पड़ेंगे ना, हम 0 है तो रियल एस्टेट तो कर नहीं सकते। तो मैं 2-3 काम करूंगा। पहला काम तो मैं वीडियोस बनाऊंगा, दूसरा शायद मैं रियल एस्टेट के अराउंड वीडियोस बनाऊं। मैं 80% चांस है कि मैं रियल एस्टेट और मतलब मैं रियल एस्टेट के अराउंड काम करूंगा, ऐसा मुझे लगता है। स्टॉक मार्केट क्योंकि मुझे आती है तो मैं वो भी सिखा सकता हूँ और वो मैं सिखाऊंगा भी। तो इसके अराउंड मैं काम करूंगा और मुझे लगता है कि रियल एस्टेट के अंदर मैं जो वीडियोस बनाऊंगा और जो लोगों से कनेक्शंस बनाऊंगा, तो कनेक्शंस का खेल होता है लाइफ में स्टार्टिंग में ना, बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। तो रियल एस्टेट में आपको लोग ऐसे मिलते हैं उनके पास पैसा होता है और उनके पास भी आइडियाज़ होते हैं। तो मैं बड़ा ओपन रहूँगा कि अगर किसी के पास कोई और अच्छा आइडिया है तो आई एम वेरी ओपन टू डू एनीथिंग। अगर मेरे पास पैसे 0 हैं तो फिर कोई शर्म नहीं है काम की, कोई भी काम करना पड़े। मैंने लाइफ में बहुत काम करे हैं भाई। मैंने सुबह उठ के अपने इंस्टीट्यूट के लिए 5 बजे पैम्फलेट भी बेचे मतलब बांटे हैं, अखबार में डलवाने जाना पड़ता था। सुबह कुत्ते भौंकते थे, स्कूटी पे जाता था मैं। अच्छा। मुझे वो टाइम भी देखा है। मैंने इंश्योरेंस भी घर घर जाके समझाया लोगों को, भाई इंश्योरेंस की पॉलिसी करा लो। तो मैंने बहुत काम करे हैं। मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग भी बहुत करी है, डायरेक्ट सेलिंग भी करी है। तो मैंने बहुत काम करे हैं लाइफ में। तो क्योंकि कोई शर्म ही नहीं थी ना, कुछ भी करना पड़े, पैसे तो है नहीं, तो जो भी लेजिट वे से पैसे आ सकते हैं करो। बिल्कुल सही बात है। घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाया, मुझे कोई शर्म नहीं है, तो वो तो मैंने करा ही है ना भाई। जब तक पैसा आपके पास नहीं है तब तक शर्म तो होनी ही नहीं चाहिए कि भाई सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि पैसा कमाना है। लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। जब पैसा कमा लोगे, एक मुकाम पे पहुंच जाओगे, उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा, उसके बाद तुम कुछ भी करो सब बढ़िया ही होता है। यार मैंने आज ही ये डायलॉग सुना, तो मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला, यार बड़ा स्मार्ट लग रहा है। कहता, ब्रो आफ्टर यू टर्न 30 कोई स्मार्ट लड़का नहीं होता, कोई अगली लड़का नहीं होता, कोई हैंडसम लड़का नहीं होता। या तो अमीर होता है गरीब होता है। इधर यू आर रिच और पुअर आफ्टर 30s। बिल्कुल सही। तो और कुछ नहीं होता। उससे पहले देख लो अपने जो लुक्स जो देखने हैं, तो अपना 20 से 30 वाली जो ये एज है इसमें कमा लो भाई, जितना इसमें कमा मेहनत सकते करो हो। भाई, मेहनत करो, बहुत मेहनत करो 100%। मतलब क्योंकि एक्चुअली इस एज में ना मेहनत पता नहीं लगती। जैसे आज आप मुझे बोलोगे दिल्ली गुड़गांव रोज ट्रैवल करना है, तो मैं तो हाथ जोड़ लूंगा। मैं कहूंगा भैया नहीं चाहिए पैसे, समझ रहे हो, मैं नहीं ट्रैवल कर सकता। बट मैंने तो ये किया है ना, और खुशी खुशी किया है। बिल्कुल। तब मेरी पता है क्या माइंडसेट था, जब मैं ये टोल के ट्रैफिक पे फंसता था एम्बियंस के ऊपर, मेरा माइंडसेट देखो कितना पॉजिटिव था। मैं कहता, पुष्कर सड़क के बीच में आधे घंटे के लिए गाड़ी खड़ी करके हाईवे के बीच में तू क्या गाने सुन सकता है अगर ये ट्रैफिक ना हो तो? तो मैं इतना पॉजिटिव आदमी था कि भाई सड़क के बीच में गाड़ी रुकी आधे घंटे के लिए, बिल्कुल बंद, कुछ कर ही नहीं सकते, आपको पता है ना, ऑप्शन तो कुछ है, ऐसे जाम लगते ही है। हाँ। तो मैंने कहा यार ये कभी हो सकता है या कि सड़क के बीचों बीच अपन फंसे हो और रिलैक्स करके गाड़ी मतलब गाने सुन रहे हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। मैं भी मतलब मैं तो लोगों को भी यही बोलता हूँ कि भाई जो तुम्हारी 20 से 30 वाली जो ये एज है ना, इसमें अगर तुम्हें पैसा कमाने की आदत लग गई, लत लग गई तो ठीक है। अगर तुम इसमें किसी भी चीज़ में घुस गए ना 20 से 30 वाली एज में, तो फिर तुम आगे पूरी लाइफ उसी में घुसे रह जाते हो मेरे हिसाब से। तो 100%। अगर तुम्हें लग गया कि पैसा कमाना है, पैसा बड़ा करना है सब कुछ, तो तुम वहाँ घुस जाओगे। जितनी गलत आदतें हैं सारी 20 से 30 में पड़ जाती हैं लोगों। हाँ, और फिर वो उसी में नहीं पढ़नी चाहिए। फिर वो 99% तुम्हारे साथ ही रहती है लाइफ टाइम। उसके बाद ना आपकी चॉइस होती है। जैसे आज ड्रिंक करना ना करना मेरी चॉइस है, आई चूज नॉट टू ड्रिंक। अब समझ रहे हो, ये तो मेरी चॉइस हो गई ना। मेरे को पहले आपको लगता है कि यार ये शो ऑफ है, जब आप कॉलेज में होते हो तो ये पार्टी, बियर पीना, सिगरेट फूकना, ये आप बताते हो यार आज 10 फूक दी, मतलब है ना भाई 5 गर्लफ्रेंड भाई, मतलब ऐसा बिल्कुल होता है। ये 20 से 30 साल के एज के लोगों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना, कूल लगने मतलब उन्हें लगता है कि ये बहुत कूल है क्योंकि सोसाइटी ऐसा दिखा रही है।